हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जेएम फाइनेंशियल पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी फंडामेंटल्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, ये कंपनी काम क्या करती है। तो इसका काम है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उनको जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है उनको प्रोवाइड करना, मतलब ये क्लाइंट बेस पे काम करती है। ये बहुत सारे क्लाइंट्स बनाती है और फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्यूशंस देती है और फिर उनसे चार्ज करती है। तो ये कंपनी का काम है। अब आपको बताते हैं इसका मार्केट कैप। तो 10,097.26 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखो तो 50.25 है, लेकिन कंपनी का पी है 17.11। तो इंडस्ट्री के पी से ये आपको काफ़ी मतलब कम प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1.05 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 36.11, इसका मतलब कि इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.93, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगा तो इसका शेयर 0.93 के बीटा से ऊपर आएगा। अब आपको बताते हैं इसका फाइनेंशियल ट्रेंड। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू मतलब कि जो सेल्स है वो 2018 में देखें तो 3010 करोड़ का है, 2019 में 3050 करोड़ का, 2020 में 3045 करोड़ का। फिर थोड़ा सा डिक्रीमेंट कंपनी में दिखने लगा सेल्स में, लेकिन इतना ज़्यादा वास्ट डिक्रीमेंट नहीं है कि आप समझो कि ये इसमें डीग्रोथ होने लगा। इतना वास्ट नहीं है, 3050 से 3045 एंड देन 3023 करोड़। लेकिन यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जो 2018 में 600 करोड़ था वो 2019 में 570 करोड़ हुआ, देन 540 करोड़ हुआ और उसके बाद फिर से 590 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर होता है कभी कभी कंपनी के एक्सपेंडिचर्स और यहाँ पर सेल्स की थोड़ी डिक्रीमेंट है, उस वजह से यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुई। और साथ ही में कंपनी के प्लान्स होते हैं, कंपनी एक्सपांड करती है, उस वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। अब आपको बता दें शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास है 54.75% का स्टेक, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास है 21.75% का स्टेक, डोमेस्टिक के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है 11.79% का स्टेक, पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास है 11.77% का स्टेक और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, उनके पास है 0.01% का स्टेक। तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना कि प्रमोटर के पास इतना स्टेक 51% से ऊपर होना चाहिए, तो वो भी अच्छा खासा स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक और अदर्स मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपना स्टेक, उन्होंने भी इस कंपनी में निवेश कर रखा है। तो ये भी एक अच्छा साइन देती है कि कंपनी का काम धंधा बढ़िया है या कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों। अब आपको बताते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो दिसंबर में कंपनी का सेल्स हुआ 884 करोड़ का, देन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ मार्च में 825 करोड़ का और जून में फिर से इंक्रीज हो गया 985 करोड़ का। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स अगर आप डिडक्ट करते हो तो नेट प्रॉफिट जो बॉटम लाइन है कंपनी की वो देखिए 250 करोड़ थी दिसंबर 2020 में, मार्च में 233 करोड़ और जून में 274 करोड़। जैसे सेल्स कंपनी का बढ़ रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, नहीं, बहुत ही सटल है और यहाँ पर बढ़िया सा चल रहा है इस कंपनी का काम धंधा। अब आपको बताते हैं रिटर्न रेशियोज। तो मार्च 2019 में 11.14% का आरओई था, अब वो डिक्रीज होकर 8.43% का हुआ है। अब ये डिक्रीज क्यों हुआ है वो आपको मालूम है, कंपनी की सेल्स यहाँ पर डिक्रीज हुई है और सेल्स के साथ थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीमेंट आई है, उस वजह से। आरओसी भी अगर आप देखें तो 15.49% से 11.90% हुआ। इनका मतलब क्या होता है कि अगर इक्विटी और कैपिटल है, उन पैसों को कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है और रिटर्न देती है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो वैसे ही है 2.52 से 2.52।
लेवरेज रेशियो अगर आप देखें तो मार्च 2019 में 2.73 था और अब 1.77 है। तो आप हर साल देख सकते हैं कंपनी अपना जो डेट है वो डिक्रीज करे, तो ये भी एक बढ़िया बात है। और यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है 2019 से भी और 2020 से भी। इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की बढ़ रही है और अच्छी खासी है। अब एट लास्ट बात करते हैं यहाँ पर 5 ईयर हाई, तो वो है 191.60 रुपीज़ और अभी ये हाल फिलहाल 105.90 रुपीज़ पे, तो 1.49% इंक्रीज़ हुआ है, 1.55 रुपीज़ बढ़ा है ये। तो अब इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जैसे कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया लग रही है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी आपने निवेश किया हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस तो भी ये बढ़िया बात है, मतलब आप रहने दीजिए, अच्छा खासा ऊपर जाएगा इसका शेयर प्राइस। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है तो आप पहले इसको 2 या 3 दिन अपने रडार पे रखिए और देखिए प्राइस की मूवमेंट्स आप देखिए, वो पहचानने के बाद ही आप इस शेयर में मूव कर सकते हैं और क्या बोलते हैं मतलब स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।